द्रचन प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में चर नाम एक धनिक सहाजन रहता था। लीक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई, समाज में मान घट गया। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंता तो रहने लगा। ये चिंता निष्कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। नदिक 32070585 ग्रेटर दैन ब को ब570 उसके शील कुल स्वभाव की श्रेष्ठता भी दृढ़ता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। देसे पतमर के मनमावात में मौलसरी के फूल मर जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी तेल नमक चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को भी खा जाती है। धनद्वीन घर शमशान का रूप धारण कर लेता है। प्रियदर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रूखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उनकी मानवीयता समाज में नष्ट हो जाती है। निधनता की इन भयानक कल्पनाओं से मणिभद्र का दिल काम छठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पद्मनिधि ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दक्षिण दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसीलिए तेरे घर आया हूँ। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊंगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊंगा। वह स्वर्ण तेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर मणिभद्र इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोचता रहा। उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगीं। न जाने ये स्वप्न सत्य था या असत्य, ये संभव है या असंभव, इन्हीं विचारों में उसका मन डावाडोल हो रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई। रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामात्य मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना अपने को धोखा देना है। मणिभद्र यह सोच ही रहा था कि स्वप्न में देखे है भिक्त के समान ही एक मिकछु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाए और भिगु के सिर पर मार दी। भिक्नु उसी क्षण मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मणिभद्र ने उसका स्वर्णमय मस्तक देह छिपा लिया, किंतु उसी समय एक नाई वहां आ गया था। उसने ये सब देख लिया था। मणिभद्र ने उसे उपयुक्त धन वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। नाई ने वह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की इस सरल रीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिग्नु लाठी से चोट खाकर सोने में हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन ठान ली कि वह भी कल सुबह कई बिच्छुओं को स्वर्शन भय बनाकर एक ही दिन में मणिभद्र की तरह श्री संपन्न हो जाएगा। इसी आशा से वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा, एक पल भी नींद नहीं ली। सुबह उठकर वह भिगुओं की खोज में निकला। पास ही एक भिगुओं का मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने और अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान बुद्ध से वरदान मांगने के बाद वह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया, उसके चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद यह विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत मेरे द्वार पर पधार। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। हम उन ब्राह्मणों के समान नहीं हैं जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेच्छा से घूमते घूमते किसी भी भक्त श्रावक के घर चले जाते हैं और वहां उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए उपयुक्त हो। अतः हमें निमंत्रण न दो, अपने घर जाओ, हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वारा पर अचानक आ जाएंगे। नाई को प्रधान भिगु की बात से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूँ, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लेखन की सामग्री देना है। इस महान काय की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होगी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहां जाकर उसने लाठियां तैयार कर ली और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने पर वह फिर भिक्षुओं के पास गया और उन्हें अपने घर की ओर ले चला। भिक्षु वह भी धन बरथ के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही है। जगत के सब प्रलोभन छोड़ने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती।
उनके देह के अंगों में जीनेता आ जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, दांत टूटकर गिर जाते हैं, आंख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की तृष्णा ही है जो अंतिम श्वास तक जवान रहती है। उनकी तृष्णा ने ही उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए और कुछ का सिर फूट गया। उनका कोलाहल सुनकर लोग एकन हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं का मृतदेह पन्ना है और अनेक भिक्षु आहत होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर में आहत भिक्षु के खनमय हो जाने की बात बतलाते हुए कहा कि वह भी शीघ्र खने संचय करना चाहता था। नाई के मुख से यह बात सुनने के बाद राज्य के श्रद्धिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने किसी भिक्षु की हत्या की है? 9 मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्मोधिकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आशा दी और कहा, ऐसे रुपरीक्षितकारी बिना सोचे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य न करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई का हुआ, और उसे बाद में वैसा ही संताप होता है जैसा नेवलते को मारने वाली ब्राह्मणी को हुआ था। मणिभद्र ने पूछा, किस ब्राह्मणी को? 9 धर्माधिकारियों ने इसके साथ अतर में निम्न कथा सलाह जोड़ बिना विचारे जो करे झपरीदे न कत्तंध्यम कत्तम्यम सुपरीक्षवम 91 पश्चात भवती संतापो ब्राह्मण्यानकुत्याथतः। अप्रीक्षित काम का परिणाम बुरा होता है। एक बार देवश्मो नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन उसके घर में रहने वाली निकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देवश्मो की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेवलते को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देवश्मो की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में ये शंका हमेशा रहती थी कि कभी यह नेवला उसके पुत्र को न काट खाए। पशु की बुद्धि नहीं होती, मूल्यतावश वह कोई भी अनिष्ट कर घट सकता है। एक दिन उसकी इस आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देवश्मो की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई थी। जाते हुए वह अपने पति देवशर्मा से कह गई थी कि वहीं ठहर कर वह पुत्र की देखरेख करे, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देवशर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे में गहरी मैत्री है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ से कहीं चल पड़ा। देववश उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को न डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत क्षत विक्षत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देवश्मो की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए, घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भारी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देवश्मो भी वहां भरा गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलपूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देवशर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यही ठहर कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी। तुमने मिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ। मनुष्य को अतिलोभ नहीं करना चाहिए। श्रुतिलोभ से कई बार मनुष्य के मस्तक पर चक्र लग जाता है। ब्राह्मण ने पूछा कि ये कैसे? 9 लालच बुरी बला झतिलोभो न कर्तव्योक्लोम नेव परित्यजेत अतिलोभाभिभूतस्य चक्र भवति मस्तके। बक है। धन के यरति लोभ से मनुष्य धन संचय के चक्कर में ऐसा फंस जाता है जो उसे केवल कष्ट ही कष्ट देता है। एक नगर में 4 जाद्यन पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मैत्री थी। चारों ही निधन थे। निधनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे।
उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में घनहीन जीवन व्यतीत करने की श्रपेग्या शेर हाथियों से भरे कंटीले जंगल में रहना अच्छा है। निधीन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं, बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं, अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं, पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्यलोक में धन के बिना न यश संभव है न सुख। धन हो तो काया भी वीर हो जाता है, कुरप भी स्वरूप कहलाता है और मूखे भी पंडित बन जाता है। ये सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश को जाने का निश्चय किया और अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते तशित्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजूधारी योगी दिखाई दिए। इन योगीराज का नाम भैरवानंद था। योगीराज इन चारों नौजवान जाक्षण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अथय सिद्धि के लिए यात्री बने हैं, धनोपार्जन नहीं हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमा कर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु अच्छी है। योगीराज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए जब ये कहा कि धनवान बनना तो देव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, ये सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी देव से भी अधिक बलवान हो जाता है, इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित न करें। हमने अब धनोपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं, आप चाहें तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पद प्रश्न कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महादती शक्तियां हैं। हमारा निश्चय भी महान है, महान ही महान की सहायता कर सकता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चलने आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें ताम्रमयी भूमि मिली। वह तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्खे, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी, हम आगे बढ़ गए, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तो आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। ये कहकर उसने यथेष्ट तौबा लिया और घर लौट आया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर वह बोला, यहाँ जितनी चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष दो मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। ये कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उन दो में से एक के हाथ से फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज है, आओ सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद ले और घर ले चलें। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तौबा मिला था, फिर चांदी मिली, शराब सोना मिला है, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह न माना। उसने कहा, मैं तो सोना लेकर ही घर चला जाऊंगा, तूने आगे जाना है तो जा। अब वह चौथा युवक एकाकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से उसका पैर छलनी हो गया। बर्फीली रास्तों पर चलते चलते शरीर जीने शीन हो गया, किंतु वह आगे ही आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला, जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो, न तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। ये कहते ही उसके मस्तक का चक्र उतर कर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, यह क्या दुआ नौ, ये चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? नौ, अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। श्रब, ये तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, ये कब होगा? दो, अजनबी, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? एक, युवक, बीना वत्सराज। अजनबी, मुझे काल का ज्ञान नहीं,
मैं राजा राम के राज्य में दृढ़ हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल के से मित्रता रहा। 9 अजनबी, ये चक्र धन के अति लोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नोंद, जरा, मरण आदि नहीं सताते। केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। वह व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है। ये कद कर बह चला गया और वह अति लोभी त्राहमन युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ हुआ वह इधर उधर घूमते घूमते उस मित्र के पास पहुंचा जिसे स्वर्ण की सिद्धि हुई थी, भौर जो अब स्वनेकन बटोर रहा था। उससे चक्रधर ब्राह्मण युवक ने सब वृतांत कह सुनाया। खंड सिद्धि युवक ने चक्रधर युवक को कहा कि मैंने तुझे आगे जाने से रोका था, तूने तब मेरा कहना नहीं माना। बात यह है कि तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण विद्या तो मिल गई, कुलीनता भी मिली, किंतु भले बुरे को परखने वाली बुद्धि नहीं मिली। विद्या की अपेक्षा बुद्धि का स्थान ऊंचा है। विद्या होते हुए जिनके पास बुद्धि नहीं होती वे सिंहकारकों की तरह नष्ट हो जाते हैं। चक्रधर ने पूछा, किन सिंहकारकों की तरह? 9 है वैज्ञानिक मूर्ख बर बुद्धिंसा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार का। बुद्धि का स्थान विद्या से ऊंचा है। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे, चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह कर। इसी विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है, वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे, वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, ये बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के संभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराई की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। ये कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चमड़े, मांस, रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो। तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, वह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को श्रृंछूना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं बटन पर चढ़ जाऊं। ये कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन, लेस देन। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही उपयुक्त नहीं है। लोक व्यवहार को संभालने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए, अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास के पात्र बनते हैं। चक्रधर ने पूछा, कौन से मूर्ख पंडितों की तरह? 9 स्वनसिद्धि युवक ने तब यह अगली कथा सुनाई। 4 मूर्ख पंडित झपी शास्पत्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सवविति द्वास्यता यान्ति यथा ते मूल पंडिता। व्यव बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख होते हैं। एक स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्यकुब्ज गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों खदेश के लिए लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता 2 ओर फटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय न करने पर वे वहीं बैठ गए। इसी समय वहां से एक मृत वेश्या बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा था, महाजनो येन गतः सपंधा, अथो जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे
को ब्रह्म वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा हुआ देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई, राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव, श्रद्धोत राजद्वार, और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्षे तक विद्यालय की 4 दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक का पुस्तक में लिखा ये वाक्य याद आ गया, धूमस्य त्वरिता गतिः, अर्थोत धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, इष्ट धर्मेन याजयेत, अथवा धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्ट बांधव था गधा और ऊंट था धम, दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्रोक्त मान लिया। बस खींचखांच कर उन्होंने ऊंट के गले में गधा बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शाम पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, आगमिष्यति यत्पन तदस्मांस्तरयिष्यति, अथवा जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूखे पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा, केवल उसकी शिखा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूखे पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रोक्त वाक्य याद आ गया, सबेनाशि समुत्पन्ने अत्यजति पंडित, अथोत संपू का नाश होते देखकर आधे को बचा ले भौर आधे का त्याग कर दे। ये याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए डिस्की शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन 4 के श्रप 3 रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सैमियों को ये कहकर छोड़ दिया, दिघेसूत्री विनश्यति, अथो दिग तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गई तो उसे याद आ गया, अरतिविस्तार विस्तीर्ण तद्भर्द्वेन चिरायुषम, अथोत बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली बटिका दी गई तो उसे याद आ गया, दिद्रेश्चंतो बहुली भवन्ते, अथोत छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम ये हुआ कि तीनों की जग हंसाए हुई और दोनों भूखे भी रहे। 8 ग्रेटर दैन लेस देन व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी भूखे ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक ही होती है। सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डांबाडोल रहता है। उसकी वही दशा होती है जो शतवबुद्धि और सहस्रबुद्धि मछली की हुई थी। मंडूक के पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए वह बच गया। परश एक बुद्धि की कथा एक व्यवहार बुद्धि 100 अव्यावहारिक बुद्धियों से अच्छी है। एक तालाब में 2 मछलियां रहती थीं। एक थी शतबुद्धि 100 बुद्धियों वाली, दूसरी थी सहस्रबुद्धि 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछियारे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थीं। तालाब के किनारे आकर मछियारे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछियारे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्रबुद्धि ने कहा, डरो मत, दुनिया में सभी दुजनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसीलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कापुरुषों का काम है। प्रथम तो वह यहाँ आएंगे ही नहीं, यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। शतबुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुर होता है वह खर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं,
बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है, इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। ये कहकर वह मेढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछियारे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गईं। शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैतरे बदले, किंतु मछियारे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण दिए। संध्या समय मछियारों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि बहुत भारी मछलियां थीं, इसीलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुरवस्था देखकर मेढक ने मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और सहस्रबुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय में एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विद्यार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का ध्यान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्रबुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। नो ग्रेटर दैन लेस दैन ओ आर्ट। ये कहानी पूरी होने के बाद चक्रधर ने पूछा, -5 तो क्या मित्र की सलाह सदा माननी चाहिए? एक खंड सिद्धि ने उत्तर दिया, मित्र के वचन का उल्लंघन ठीक नहीं है। जो विद्या बुद्धि के अहंकार या लोभवश मित्र की बात को अनसुनी कर देते हैं, वे अपने मित्र गीदड़ की बात न मानने वाले गधे की तरह कष्ट उठाते हैं। संगीत विशारद गधा साधु मातज्ञ गीतेन मया प्रोक्तोक्ति न स्थितः अपूर्वोऽयं निबंधः संप्राप्त गीतलक्षणम्। जोर छछहट मित्र की सलाह मानो। एक गांव में उद्धत नाम का गधा रहता था। दिन में धोबी का भार ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ मैत्री करने में बड़े चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बाड़ को तोड़कर गधा अंदर चला जाता था और वहां गीदड़ के साथ मिलकर कोमल ककड़ियां खाकर सुबह अपने घर आ जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी, दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागनियां श्राती हैं। तुम्हें जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन सा गाऊं, तू ही बता। गीदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनक बखेरते हो? अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ? शायद तुम भूल गए कि हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है, और तुम ऊंचे स्वर से राग रागनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंखबनी दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसी मीठी ककइयों से पेट भरो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम वनचर हो, जंगलों में रहते हो, इसीलिए संगीत सुधा का रसास्वाद तुमने नहीं किया है, तभी तुम ऐसी बातें कह रहे हो। गीदड़ ने कहा, सामा, तुम्हारी बात ही ठीक सही, लेकिन तुम भी संगीत तो नहीं जानते, केवल गले से ढीचू ढीचू करना ही जानते हो। गधे को गीदड़ की बात पर क्रोध तो बहुत छाया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गीदड़, यदि मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसको होगा? मैं तीनों प्रामों, 7 स्वरों, 21 मच्छनाओं, 46 तालों, तीनों लयों और 30 मात्राओं के भेदों को जानता हूँ। राग में तो नियति विराम होते हैं, नुरस होते हैं। 36 राग रागिनियों का मैं पंडित हूँ। 40 तरह के संचारी व्यभिचारी भावों को भी मैं जानता हूँ। तब भी तू मुझे रागी नहीं मानता, कारण कि तू स्वयं राग विद्या से अनभिन्न है। गीदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा चौकीदारी करता हूँ, तू जैसा जी चाहे गाना गा। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। उसे सुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए भागे आए। वहां आकर उन्होंने गधे को लाठियों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके गले में सांकली भी बांध दी। गधा भी थोड़ी देर कष्ट से तड़पने के बाद उठ बैठा। गधे का स्वभाव है कि वह बहुत जल्दी कष्ट को बात भूल जाता है। लाठियों की मार की याद मुहूर्ते भर भी उसे सताती है।
गधे ने थोड़ी देर में सांकली तुड़ा ली और भागना शुरू कर दिया। गीदड़ भी उस समय दूर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। मुस्कराते हुए वह गधे से बोला, क्यों मामा, मेरे मना करते करते भी तुमने आलापना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हें ये दंड मिला। मित्रों, ऐसा